अलग अलग प्लेनेट पर इंसानी शरीर का क्या हाल होगा। दोस्तों, हमारी यूनिवर्स में 9 प्लैनेट्स है, लेकिन लाइफ केवल अर्थ पर ही है। हालांकि हम मून पर गए, मार्स पर भी गए और आने वाले फ्यूचर में कहीं और प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि जब यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स हैं तो केवल अर्थ पर ही हम क्यों रहते हैं? क्या हम किसी और ग्रह पर जाकर नहीं रह सकते? और अगर किसी और ग्रह पर जाकर रहने के बारे में सोचा जाए तो क्या वहाँ पर इंसान जिंदा रह पाएगा? अगर हाँ, तो कितने देर? दोस्तों, अगर ऐसे ही सवालों का कीड़ा आपके मन में कुलबुलाता रहता है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि अगर हम अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट पर जाकर रहने की सोचते हैं तो हम वहाँ कितने देर रह सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेनेट आता है मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा मरकरी सन के सबसे करीब है, लेकिन फिर भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक का कहना है कि बुध ग्रह का तापमान उसकी कक्ष पर निर्भर करता है। बुध ग्रह का सूर्य के सामने वाला हिस्सा 425 डिग्री सेल्सियस से गर्म रहता है, वही रात में ये 150 डिग्री हो जाता है। हालांकि इतनी गर्मी का ग्रह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बुध ग्रह पर वायुमंडल ही नहीं है। ऐसे में इस ग्रह पर 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहा जा सकता। वही अगर वेनस यानी कि शुक्र ग्रह की बात किया जाए तो ये यूनिवर्स का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है और इस ग्रह का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा क्लाउडी है और यहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसलिए यहाँ की गर्मी को सहन करना आम इंसान के बस की बात नहीं है। वही आप बात करते हैं मार्स यानी कि मंगल की, तो आपने मिशन मंगल मूवी तो देखा ही होगा, लेकिन फिर भी इस ग्रह पर 2 मिनट के लिए जिंदा रहना ही मुमकिन है, क्योंकि यहाँ की हवा बहुत ही ज्यादा हल्की है, जिसकी वजह से धरती के मुकाबले ग्रह पर ठंड बहुत ज्यादा होगी। और अगर आप जाकर रहना चाहते हैं तो यहाँ आपको गर्म कपड़े ले जाना होगा। जुपिटर यानी कि बृहस्पति को गैस जायंट भी कहा जाता है। ये हमारी अर्थ का ट्विन सिबलिंग्स की तरह ही है, क्योंकि इसकी रूपरेखा लगभग हमारी अर्थ की जैसा ही है। लेकिन फिर भी ये ग्रह इंसानों के रहने के लिए नहीं बल्कि गैसेस के रहने के लिए बनी है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, एमोनिया और मीथेन गैस का भंडार भरा पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है। साइंटिस्टों का कहना है कि ये ग्रह एक गैस के बादल के जैसा है, इसलिए यहाँ 1 सेकंड से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। वही अगर सैटर्न यानी कि शनि की बात की जाए तो ये भी गैसों का गुब्बारा ही है, इसलिए इस ग्रह पर जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। यूरेनस भी शनि और बृहस्पति की तरह ही गैसों से भरा पड़ा है, लेकिन इस ग्रह पर ऑक्सीजन का नाम और निशान नहीं है। ऐसे में 1 सेकंड से ज्यादा इंसान का जिंदा रहना यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी ग्रह नेपच्यून के बारे में। तो दोस्तों, नेपच्यून सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है और ये सन से सबसे ज्यादा दूर भी है, तो इसलिए ये ग्रह काफी ठंडा है और दिखने में नील रंग का है। इसके अलावा इस ग्रह पर जहरीले गैसेस भी मौजूद है, इसलिए ना तो इंसान यहाँ बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर पाएंगे और ना ही यहाँ का टेम्परेचर में जिंदा रह पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में केवल हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ इंसान जिंदा रह सकता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों हमारी अर्थ का सब्स्टिट्यूट आज तक ढूंढा नहीं जा सका, क्योंकि वास्तव में अर्थ के जैसा कोई और प्लेनेट ही नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।